हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ निवास। थोड़ी तबीयत ख़राब है, अभी थोड़ी सी ठीक लग रही हूँ। मैं घर पे ही हूँ। सॉरी, आप लोगों को झूठ कहा, कान पकड़ के सॉरी। आप मेरे माँ बाप हो, सब कुछ हो। दिल टूट गया था, दिल में दर्द हुआ था किसी की वजह से, इसके लिए थोड़ा झूठ कहा था। मैं देखना चाहती थी कि किसी को फ़र्क पड़ता है कि नहीं, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब जब सबको ज़रूरत थी तो ये विद्या देवी एक पैर पे खड़ी थी, और जब मुझे ज़रूरत है तो कोई नहीं। देखिए, मैं तो किसी की ज़रूरत पे खड़ी भी नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, 9वां महीना है, तो इंसान साथ में एक हेल्प की तरह भी, एक इंसान के नाते भी खड़े रहे। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो एक इंसान का मान होता है। मैं एक्चुअली झूठ नहीं बोलूँगी, परसों में मुझे 2 दिन पहले मुझे इतना बुरा लग गया था। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अपने आप को चोट पहुँचा ली थी। देखिए, इधर मेरे को सब चोट पहुँची है अंदर। मुझे बुरा लग गया था, क्योंकि मैं अगर आपकी जान बचाने के लिए लोगों से लड़ रही हूँ, भिड़ रही हूँ, आपको मेरी कदर नहीं है और आप उनकी कदर कर रहे हो जो आपको दिन दहाड़े धोखा दे रहे हैं, आंखों के सामने रह के आपको धोखा दे रहे हैं। वो लोग अच्छे हैं। मैं बोलती हूँ, आप सब बताइए कौन सा दोस्त या कौन से लोग काम आते हैं। आजकल तो घर की बीवी भी काम नहीं आती है, समझे, धोखा देने में। दिन दहाड़े अगर आपके हमें किसी का नाम नहीं लेना है, छोड़ दो, मुझे उस बारे में बात ही नहीं करना है। क्योंकि जो इंसान गंदगी में रहना चाहता है, मुझे तो इतना तक पता चला है कि उस इंसान को सब पता है कि उसके घर में क्या गंदगी हो रही है, तो भी वो इंसान जहर खा रहा है। आई स्वेयर। लेकिन मुझे बुरी इस बात की लगी कि जब लोगों को ज़रूरत थी तो मैं एक पैर पे खड़ी थी, और जब मुझे ज़रूरत है तो कोई नहीं खड़ा है। मतलब ज़रूरत क्या, मतलब एक मोरल सपोर्ट होता है। कोई बात नहीं, मैंने ये सोचा था कि मैं, अगर किसी को पता चलेगा, चलो वो सब जाने दो, अगर किसी को पता चलेगा कि मैं बाहर गई हूँ तो इंसान डांटेगा, ऐसी हालत में कहाँ जा रहे हो, क्या है। यहाँ तक कि झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं शादी करने जा रही हूँ, बोलो। लेकिन तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, किसी ने हक नहीं जताया, किसी ने डांटा नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछा छुड़ा लिया। अरे चलो, बला टली। अरे मैं बला हुई नहीं यार। आज तक जिसने मुझे छोड़ा है ना, जिसने मेरी चौखट छोड़ी है ना, वो भीख मांग रहे हैं। मैंने क्या कहा, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं झूठ इसलिए बोली थी कि कुछ बातें सामने आई थी। मैं बोली ना आपको, मेरा दिल टूट गया था बुरी तरह से कि मतलब मैं इतना करती हूँ तो भी किसी को कदर नहीं है। क्या कर लोगे, कितना कमा लोगे, विद्या देवी से ज़्यादा तो नहीं कमा पाओगे। मैं लोगों को इतना करती हूँ। मैं, मेरे घर में जो काम करते हैं वो लोग भी दूसरी जगह काम पे नहीं जाते हैं, उनको यहीं भर भर के मिलता है। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे घर में घर में जो काम करते हैं, एक की पगार 30,000 25,000 है, 30,000 40,000 पगार एक इंसान की, और दिन रात सब लगे हुए हैं। सोचो और मेरे लिए कितने ईमानदार होंगे। सोचो, मैं घर में रह के भी किसी ने बाहर बात नहीं छोड़ी कि मेरी मैडम घर में ही है। क्यों? ईमानदारी। वो लोग भी देख रहे थे, वो लोग भी सब सुन रहे थे। लेकिन उस चक्कर में मैं क्यों गायब हुई थी। 4 तारीख को सुबह मैंने देखा ना, तो मेरे घर में कोई घुसने की कोशिश नहीं किया था, बाकायदा मजाक किया गया था। शायद उनको पता नहीं कि बाहर के कैमरे भले बंद दिख रहे, एक अलग से कैमरा हमने लगा के रखा है जो किसी को पता नहीं है। वो हम किसी को भी नहीं बताते, वो पूरा दिख रहा है। उस कैमरे में यही दिखा है कि बंदे लोग आए, गमले वमले उतारे, एक मजाक के हिसाब से। मजाक की भाई ये डरेगी, अरे तुम्हारी माँ की चुप, मैं तुम्हारे डरती नहीं, साले मेरा तो खाए हो, शर्म करो। मैं एक बात बोलती हूँ, कोई अगर आप पर आँख मूंद के विश्वास करता है तो ये मत सोचो कि वो बेवकूफ़ है, ये सोचो कि वो आपको कितना मानता है दिल से। जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, मैं अपने देवर को भी सबको एक बात बोलना चाहूँगी कि झूठ उतना ही बोलो जितना बर्दाश्त करे। मुंह पे सरस्वती बैठती है ज़बान पे। आप झूठ बोलोगे, आपका किया आपके सामने आएगा। मेरे लिए मत सोचो कि भाभी का गुस्सा शांत होगा या ये होगा। तुम लोग जिस स्कूल में पढ़ चुके हो ना, उस स्कूल की मैं हेडमास्टर रह चुकी हूँ। तुम्हारी गाड़ियाँ जितनी बार यहाँ से गई है ना, उतनी बार मेरे बंदों की गाड़ियाँ तुम्हारे पीछे घूमी है। समझ लो, ये बस इतना ही गनीमत था कि तुमको टक्कर मार के गिराई नहीं। कल बहुत गुस्से में थी, परसों 2 दिन। क्या हो रहा है सब कुछ पता है, क्या कर रहे हो सब। मेरे को तो किसी के बारे में कितना गंदा सच पता चला है। आई स्वेयर, मैं अपने खास बंदे को भी ये बात नहीं बताऊंगी, क्योंकि खास बंदे को भी अब सबूत दूंगी। मैं उस खास बंदे को ये बताना चाहूँगी कि मैं खास बंदे को इसलिए नहीं मानती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरे केशव का पापा है, और ये था कि पहले विद्या देवी से झगड़ा लगाया जाए, विद्या देवी से झगड़ा हो जाए तो विद्या देवी यहाँ से नाराज़ हो जाएगी। जब जैसे पता चला मैं यहाँ चली गई, बहुत जन खुश हो गए,
उसके ऊपर घात करने की कोशिश में थे। यहाँ तक कि खास बंदे ने भी झूठी बोला मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बोलने पे बोलेंगे शक करते। शक कौन करता है मालूम है? जिसको दिमाग नहीं है। मैं अगर शक करती तो मैं लाती ही नहीं। सोचो, अगर शक करती तो मैं जाती ही नहीं। 2 दिन मैं घर में बैठ के भी झूठ नहीं बोलती, मैं तो पीछे पड़ी रहती। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ बाबा, मैं आदमियों में से हूँ। तुम लोगों को मैं क्या सच बताऊँ? मैं अगर अपने एक्स मिस्टर का सच बताऊँगी तो तुम लोगों को झटका लग जाएगा। मैं उन औरतों में से हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा आदमी किसके मेरे सामने किसी के साथ सोए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पूजे पाठ वाली हूँ। मैं 6 साल ब्रह्मचार्य का व्रत रख के कपड़े भीख मांग मांग के पहने। जब कामाख्या मैं बगलामुखी का अनुष्ठान कर रही थी ना, मेरी मम्मी सबूत है, मैं अपनी मम्मी से सबसे साड़ियाँ भीख मांग मांग के पहन के ये की हूँ। तो मुझे इस सब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन झूठ मत बोलो। झूठ बोलने से आपका ही बुरा होगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग झूठ बोल रहे हैं। एक बात बताऊँ, मैं अपने खास बंदे को एक मैसेज ये पहुँचाऊँगी, कोई किसी का दोस्त ही नहीं, कोई किसी की बीवी नहीं है, सब के सब धोखेबाज हैं। लेकिन मैं ये बात नहीं बोलूँगी। अब मैं प्रूफ दूँगी, बहुत बड़ा प्रूफ दूँगी, दिन दहाड़े प्रूफ दूँगी। वो भी क्या है ना, देखो अभी हम अपने आदमी लोग के ज़रिए नहीं, हमारे पूजा पंडित के 25 ग्रुप है। राजस्थान में मेरे नरेंद्र भाई हैं, इधर है मेरी बा है। जब सबको पता चला है ना, सब लोगों ने बोला अब रंगे हाथ पकड़वाना है। तो कितना दिन इंसान, देखो एक बात बताओ, अगर जैसे किसी चोर को चोरी करने की आदत है, कितना दिन चोरी करना छोड़ेगा? अगर मैं भांडा फोड़ूँ तो 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने। लेकिन जिसको डेली पैसे खाने के, मेरे पास कितनी कॉल गर्ल भी काम करवाने आती हैं, पूजा करवाने आती है, दीदी ऐसा कुछ काम करो, ऐसा कुछ हमको वशीकरण करके तो हमारा काम चलता रहे। तो आप समझो, वो लोग अगर उनका पोल खुलेगा, वो कॉल गर्लों को फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या करे, उनको पैसों की मतलब है। वो बाहर ना 10 आदमी के साथ पूरा इंजॉयमेंट करेंगे, लेकिन खुद के पति के साथ तो लाश के जैसे पड़े, जाओ करके जाओ। ऐसे बता रही हूँ, मतलब वो सब ऐसे काम कराती है वैसे। तो उन लोग को, कॉल गर्लों को कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं। क्यों? उनको क्या फ़र्क पड़ता है? भाड़ में जाए दुनिया, हमको 2 पैसे आने से मतलब है। तो यहाँ पे भी अब किसी की पोल खुलने वाली है, तो क्या करेंगे हम? दिन दहाड़े पोल खोलेंगे, और बाकायदा पूजे के ज़रिए। क्योंकि मेरे नरेंद्र भाई ने भी मुझे प्रॉमिस किया है, दीदी आप बैठो। मैं जा रही थी, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को सब लोगों ने बोला, मेरे आदमियों ने, कि आप चुपचाप घर में बैठो, बाहर का तमाशा देखो। और हुआ, मेरे घर पे 2-3 जन आए नेट के ज़रिए, ये ज़रिए कि ये करना है वो करना है, मैडम है क्या? नहीं। मेरे घर में मीरा भाभी जैसी दिग्गज महिला मंडल की वो है, वो काम वाली नहीं है मेरे घर में, वो मेरी एज ए बॉडीगार्ड है। ये पूरी दुनिया को बता रही हूँ मैं। वो ना 4 जनों को चप्पल निकाल के मारने वाली है। ये बहुत गलत फहमी है कि वो खाना बनाती है, वो मेरे लिए खाना बनाती है, मुझे अच्छा खिलाने के लिए। वो मेरी माँ जैसी है, मैंने उनको माँ का दर्जा दिया है। पूरी दुनिया के सामने बोलती हूँ, आज मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे दुख था, पूरी दुनिया के सामने बोलती हूँ मेरे दुख था कि मेरी माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी माँ की जगह के संभाली है। हालांकि बीच में उनको भी सब भगा दिए थे कारस्तानी करके, लेकिन मेरी विंध्यवासिनी माँ है ना, उनको वापस लेके आई, क्योंकि विंध्यवासिनी माँ ने उनके अंदर जगह ली है। वो कैसे, एक माँ देखो ना, एक बेटी, एक पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन एक माता कुमाता कभी नहीं होगी। एक माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़ के जा सकती है ऐसे 9वें महीने के हालत में? उन्होंने मुझे सामने से बोला, मैं दीदी आऊँगी आपके पास, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो मेरी माँ है, और उनका ना, अगर एक तरह से बोलो तो उनका नाती आने वाला है। ऐसे कैसे? वो पूरी दुनिया को खा डालेंगे। जिस दिन मैं रो रही थी ना, उस दिन उन्होंने पूरी दुनिया की बैंड बजाने की सोच लिया था। अब तो हम सब लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि आर हो या प्यार, अब तो लाना ही है सच, और झूठ मत बोलो। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। अब आर हो या प्यार, हम लोग को ये सच सामने लाना है। और दूसरी बात कैसी मालूम है? तब तो ऐसा है कि जो सच है वो सामने आना है। और एक और बात बता रही हूँ, बहुत लोगों ने कोशिश की थी कि विद्यार्थी से झगड़ा हो जाए तो उसके खास बंदे पे घात की कोशिश करे। तो अबे मैं अपने खास बंदे से नाराज़ भले होती हूँ, लेकिन उससे कभी गुस्सा नहीं होती हूँ। वो भले दूसरों के बहकावे में, दोस्तों की बातों में आ जाता है, लेकिन विद्या देवी ने अगर किसी का हाथ पकड़ लिया ना, तो ज़िंदगी भर के लिए पकड़ लिया, छोड़ती नहीं है। उसकी तरफ हाथ तो उठा के दिखाया था, इसलिए तो मैं 2 दिन गायब थी। मैं देखना चाहती थी है हिम्मत तो घात करके दिखाओ। लेकिन हाँ, चालाक लोगों को दिमाग था कि बंदी इधर ही किधर है, नज़र रख रही है हम पे। मेरे खास बंदे पे आँख तो उठा के देखो। मैं अपने खास बंदे से इतना प्यार करती हूँ ना कि अगर लाशें नहीं बिछाती ना गोराई में, तो नाम बदल देना। एक बार एक भड़वे को कहा था कि हाथ लगा के दिखा, पूरी गोराई में दौड़ा के मारूंगी। मैं उन चरित्रहीन औरतों में से नहीं हूँ जो 10 जगह मुँह मारे। मैं सिर्फ अपने खास बंदे की हूँ। ये ज़िंदगी उसके नाम कर दी है, उसके सिवा कोई नहीं। हाँ, ये है कि उसके दिमाग में कचरा भर जाता है कभी ना कभी। तो देखो, किसी के सामने दिखा के मतलब नहीं, कभी ना कभी उसको इस बात का एहसास होगा कि शायद जितना हमने माना किसी ने नहीं माना। समझे? मुझे पागलपन कहा गया था। परसों
मैं अभी भी उदास हूँ। मैं बता रही हूँ, देखो आज बारिश ने तहलका मचा दिया, जब्बार जी ने आ गया। मैं आपको जो सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया, दीदी बंगले से नीचे उतरो, बारिश आ चुकी है, कुछ भी आतंक हो सकता है, तो मुझे बुरा नहीं करना है किसी का। हाँ, एक और बात कि लोगों के जो लॉटरी के पैसे सब कुछ है, मैंने ही रोके हैं। हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा सा रुक जाओ। मंगल बुधवार तक सबकी चीज़ें सब तक पहुँचेगी। मैं जानबूझ के रोकी हूँ क्योंकि थोड़ा वॉचिंग है, जो लोग वॉचिंग करे कुछ फ़ायदा नहीं, जिसकी गिफ्ट है गिफ्ट भी मिलेंगे, बल्कि मनाओ केशव आ जाए, क्योंकि रहमान जिन बहुत एक्टिव है। रहमान और जब्बार जिन ने जो काम करके दिखाया किसी ने नहीं करके दिखाया, तो रहमान और जब्बार जिन को आवाहन करो। शक्तियाँ ऐसी पावरफुल है। देखा ना एक पाकिस्तान वाले का गुस्सा कितना आया। सोचो सी मैंने पाकिस्तान की रिकॉर्डिंग डाली, अगर मैंने अभी इंडिया की इधर की रिकॉर्डिंग डालती ना, मेरे जो बॉम्बे में सब लेडीज़ लोग हैं वो तो बोलती हैं मैम हमको एड्रेस दो, हमको आप एड्रेस दो, हम उसके घर पे जाके उसको मारेंगे। वो औरत को भी घर पे जाके मारेंगे, उसकी हिस्ट्री निकालेंगे, टाइम नहीं लगेगा, और आज सब पूरे परिवार को घर पे जाके मारेंगे, नंगा करके मारेंगे। आपके साथ ऐसा किया था, ऐसी बात है, झूठ नहीं हुआ। मेरे अल्ताफ भाईजान ने बोला था 23 मार्च को दीदी, जब हम महिला मंडल पुलिस कमिश्नर साहब, वो बोली ना आपको बहुत बड़ी हस्ती आ रही थी बांद्रा से, जिसको पूरी दुनिया जानती है, वो सब आ रहे थे। वो लोगों ने भी बोला दीदी हमको जाने दो। मैंने बोला नहीं, ज़बरदस्ती का प्यार कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे को पता है, मैं अगर आज मैं नीचे नहीं उतरती ना, शायद ये लोग कल पहुंचने वाले थे, सब लोग घर पे पहुंचने वाले थे, और जो होता पूरी दुनिया तमाशा देखता। क्योंकि गोराई में कुछ बंदे हैं जो मुझे बोलते हैं दीदी आप हमको सपोर्ट करो, हम आपका साथ देते हैं, आप हमको अपने साथ जोड़ो। हम किसी के सामने नहीं आएंगे, बस हमारा खाने पीने का ध्यान रखो, हम पीछे से आपका पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। बोलो, अरे इन्फॉर्मेशन तो ऐसी मिली है कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी अब, क्योंकि बोलने से ना बातें फूट जाती हैं। मैं करके दिखाऊंगी। मैंने अपने बंदों को बोला मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ ला के दो, दिन दहाड़े करो। बस क्या है ना, नाम खराब होने का डर था, यही बोला है कि मैडम दिन दहाड़े अगर दे दिया तो पूरी पब्लिक दौड़ा के मारेगी वो लोगों को, क्योंकि गंदगी बहुत बुरी तरह चली। लेकिन नहीं, जब किसी की आंखों पे पट्टी पड़ी तो उतरना है। और आज मैं अपनी विंध्यवासिनी को माथे पे फिर से काली पट्टी बांधने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का दुख है कि माँ, मैंने हमेशा सबकी लोगों पे, सबकी ज़रूरत पे खड़ी हुई हूँ। आज जब मुझे ज़रूरत है तो हर इंसान मेरे से एक्चुअली ऐसा मुंह मोड़ रहा है। तो इनसे अच्छे तो मेरे घर में जो काम करते हैं वो लोग हैं, जो मेरे लिए दिल जान हाजिर रखते हैं। और ऐसे लोगों पे मैंने, जिन पे अपना सब कुछ लुटा दिया, मतलब हर तरह से, तो वो लोग को मेरी कदर नहीं। आज मेरी काली माँ के जब माँ के सर पे काली पट्टी बांध के ये बोलूँगी माँ सबकी सच्चाई सामने ला, अगर मैंने सच्चे दिल से, निस्वार्थ मन से, अगर मैंने आपकी दिल से पूजा की है माँ, तो आप मेरे केशों को भी लाओ और सबकी औकात दिखाओ, सबके यहाँ पे तहलका मचा दो, जो कर सकते हो करो। क्योंकि आपको नहीं पता है, विंध्यवासिनी माँ मेरी माँ असली वो है। अगर उनके सर पे काली पट्टी जब बंधी है ना, उन्होंने जो तहलका मचाया, बहुत बड़ा मचाया। आज मैं पट्टी बांधूंगी, क्योंकि आज दिल टूटा है मेरा, बहुत टूटा है, क्योंकि किसी को कदर ही नहीं है, मतलब किसी को यही नहीं है। देखो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगी। मैं 2 दिन के लिए जो बाहर गई थी ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं गोवा साइड गई थी, वहाँ मैं अपना काम करी। गोवा में भी एक बहुत बड़ी माता जी का मंदिर है, वहाँ सब काम कर रही थी। लोग तो भी उसमें लोग खा पी रहे थे, लेकिन तो भी कदर नहीं है। मैं प्रेग्नेंट होकर मेरी जो हालत हुई थी, रास्ते में मुझे ब्लडिंग चालू हो गया था, झूठ नहीं बोलूँगी, 2 दिन ब्लडिंग हो गया। डॉक्टर ने दवा दे के ब्लड बंद किया। किसी की वजह से मैं इतना बड़ा रिस्क लेती हूँ, और किसी को मेरी कोई कदर नहीं है। अगर इंसान में कदर होगी ना, अगर मैंने, शायद मुझे लोग बोलते अगर किसी और के लिए मैडम आपने किया होता ना, तो बंदा आपके दरवाजे से हिलता नहीं, लेकिन ये बात की कदर नहीं। लेकिन मैं किसी को मैसेज पहुँचाऊँगी, जो मेरे देवर वेवर बनते, कि झूठ मत बोलो, झूठ ज़बान में हड्डी नहीं होती है। देखो मेरे से झूठ नहीं बोला गया, क्योंकि मैं झूठ बोल ही नहीं सकती, मुझे ना झूठ बोलना ही नहीं आता। मेरे पापा ने एक ही बात सिखाई है, 100 झूठ से एक सच अच्छा बेटा, मुँह की लाली तेरी चमकेगी। हमारे माँ बाप कैसी भी, लेकिन हमें ऐसे संस्कार दिए ना कि हमारे माँ बाप गर्व से कह सकते कि हम ऐसे। क्योंकि मेरा भी एक भाई था और हम दोनों बस खाते पीते ज़रूर थे, लेकिन हमारा कहीं फालतूगिरी में कभी नाम नहीं था, भाई का भी नहीं था, ये बात है। लेकिन हम लोग जिसने हमारा हाथ पकड़ा ना वो बढ़ गया, जिसने हमारा साथ छोड़ा भिखारी हो गया। मैं तो अपने बंगले में ही बैठी हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। जो बंगले के बाहर है वो है, कमाने का शौक है कमाओ, रहने का शौक है। हम यहाँ पे लोगों को कहते हैं कि हम गाड़ी खरीद के देते हैं, तुम गाड़ी चलाओ, खरीदी हुई गाड़ी चलाओ, तो भी किसी को वैल्यू नहीं है। और ऐसी बातें होती है, हम गाड़ी खरीद के देते हैं कि गाड़ी चलाओ, क्या ज़रूरत है कमाने का, लेकिन किसी को पता नहीं, किसी को गधा मजदूरी करनी, तो कुछ नहीं कर सकते। तो बस मैं आ चुकी हूँ मुंबई, बेफिक्र रही है। हमारी वीडियो मुंबई आ चुकी हूँ क्या, सॉरी, मैं मुंबई में ही हूँ, घर पे ही हूँ।
हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जय माँ बगला मुखी, जय माँ निवास। बस बन के रहे सच में। और रहमान जी और उसकी रहमान जी और क्या बोलते जब्बार जी की आह्वान करते रहे, बहुत पावरफुल है वो।